हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। अब तक मैं आपको 13 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के करा चुके। आज जो है वो है 14वां अध्याय। तो देखिए दोस्तों, गीता जो भगवत गीता है, इसके सुनने मात्र से ही आपके सभी कष्ट क्लेश समाप्त हो जाएंगे, अगर आप सच्चे मन से सुनते हो, पढ़ते हो या इसका मनन करते हो तो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसके गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, तब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्य, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है, यह भ्रम, आलस्य, निंद्रा से प्राप्ति जो प्राणी है उसको बांधता चला जाता है, मोह में फंसाता चला जाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ता चला जाता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेकी, अनुधम, प्रमाद और मोह से सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह रजोगुण के प्रकाश में लोक को प्राप्त है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म फल सुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष का उत्तम, राजस को मध्यम और अधम को, तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टिकोण से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा जो जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझे पा लेता है। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छुटकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है, मतलब पा लिया है? उसका क्या बर्ताव है? किन किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव, हे अर्जुन, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से जो दुखित न हो, निवृत्ति होने में इनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के सामने जिसका सब सुख दुख समान हो और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण मतलब सोना, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान लगती है, मतलब उसकी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, जो शील व्यक्ति होता है उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने सभी बखेड़े त्याग दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं।
जो मनुष्य हर स्थिति में समान रहने लग जाता है वही सर्वश्रेष्ठ भगत होता है। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, मतलब हर किसी को पूजते हुए भी वह मेरा मनन करता है, मेरा ध्यान करता है और मुझी में लीन रहता है, वह भक्त मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और उसको इस संसार का हर सुख मिलता है। वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का विकार रहित मोक्ष का सनातन धर्म और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ अर्जुन। तो इति श्री जो भगवत गीता है उसका 14वां जो अध्याय है वो समाप्त हो गया है। और देखो, भगवत गीता जो है आप सभी को पता होगा कि पांडव जब कौरवों के विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़ते हैं तब वो 5 होते हैं और श्री कृष्ण भगवान उनको सांत्वना देते हैं, उनका साथ देते हैं और वो 5 होते हुए भी, मतलब उनकी संख्या कम होते हुए भी वो क्यों जीत जाता है? क्योंकि जिसकी तरफ भगवान होते हैं उसकी हमेशा जीत होती है। और कौरव जो थे उनको बहुत घमंड था अपने शौर्य पर, अपनी बाहुबलों पर और अपनी सेना पर, लेकिन जो अहंकार होता है वह हर तरफ से व्यक्ति को हरा देता है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।